हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ टीएस गौतम। तो आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है ए लेटर टू गॉड, एक पत्र ईश्वर को, या ईश्वर के नाम एक पत्र, या भगवान के नाम एक पत्र, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको आप। ये इसके राइटर हैं। इन्होंने इस घटना लिखी है एक किसान के बारे में जो बहुत मेहनती है, उसकी पत्नी है, और इसकी पूरी कहानी अंदर इसमें देखते हैं। 4-5 पात्र हैं इसमें। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग कहीं जाइएगा मत। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरी चीज वीडियो मेरा लास्ट तक देखें अगर उनको वास्तव में सीखना है तो। चलिए स्टूडेंट्स, तो उसको पैराग्राफ 1 पे चलते हैं। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द ओनली वन का मतलब केवल एक, अकेला, और द एंटायर वैली का मतलब पूरी घाटी में, संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में जो अकेला घर है। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल। सेट ऑन का मतलब बसा हुआ, ठीक। क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब नीची पहाड़ी के, क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब ऊपर, चोटी पर, चोटी पर बना हुआ घर है। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड, डॉटेड का मतलब होता है बिंदु की तरह से, डॉट 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 होता है ना, बिंदु बिंदु से। डॉटेड फ्लावर का मतलब जो फूलों वाली जो खेती होती है वो। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जिसने, जो फसल एक अच्छी फसल की प्रॉमिस करती है, का मतलब संकेतक होती है या द्योतक होती है, ऐसे कह सकते। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, ए डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, एट लीस्ट ए शॉवर, और या बारिश, हल्की बारिश हो जाए, मतलब फसल के लिए पानी की आवश्यकता थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही, सुबह से ही लेंचो क्या करता है। हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो ने, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों के बारे में, इंटीमेटली माने अच्छी तरह से, पूरी तरह से अपने खेतों के बारे में जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था। एल्स बट सीन, एल्स बट का मतलब सिवाय, सीन द स्काई, देखा था आकाश को, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर दिशा में आकाश की तरफ देखता रहा था। उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था। स्टूडेंट चलिए दूसरे पैरा की ओर। पैरा नंबर 2 में देखते हैं क्या है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वुमेन का मतलब उसकी वहां पत्नी है, तो पत्नी के लिए महिला। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर, अब हमें जल प्राप्त होने वाला है। वी आर गोइंग टू गेट मतलब हम जल प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। द वुमेन, और महिला क्या कहती है। हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रेप्लाइड, यस गॉड विलिंग। महिला, जो, अब जो नाउन आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद ये जो आता है, ये नाउन का एपोजिशन होता है। इसके ऊपर मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, ग्रामर की क्लास आप आराम से कर सकते हैं। हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर का मतलब होता है जो रात्रि का भोजन होता है, लास्ट मील ऑफ द डे, शाम का जो अंतिम खाना होता है दिन भर का। रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, भगवान की ऐसी इच्छा हो या भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो काम कर रहे थे खेत में। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे छोटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक महिला ने उनको बुलाया, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। तो जब स्टूडेंट्स कभी इसमें ड्यूरिंग लग जाए, ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी काम करने के दौरान, मतलब एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी हो रहा है, तो वहां ड्यूरिंग का लग जाता है, उसी दौरान। तो सेंटेंस को फिर से दोबारा समझिए। इट वाज ड्यूरिंग, भोजन के समय पर, उसी समय मतलब उसी दौरान, द मील, भोजन के समय पर, दैट की, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था या भविष्यवाणी की होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा की, बिगन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग,
इन द नॉर्थ ईस्ट, जो पूर्व उत्तर में है, ह्यूज माउंटेन्स। ह्यूज माउंटेन्स का मतलब होता है जो विशाल पर्वत हैं ऑफ क्लाउड्स, वहां से क्या दिखाई दे रहे हैं उसको, बादल दिखाई दे रहे हैं उसको। कुड बी सीन अप्रोचिंग, उसको आप आराम से आसानी से देख सकते हैं, उसको दिखाई दिए हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग मीन्स दिखाई दिए हैं उसको। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो ताजी थी और मीठी थी। मीठी का मतलब मधुर और ताजापन लिए हुए हवा थी। चलिए स्टूडेंट्स, एक एक शब्द, एक एक पैरा बहुत आराम से पढ़िएगा। 2-4 मिनट हो सकता है वीडियो में ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, आगे और अच्छी आने वाली है, तो इसको ज़रा सा मेरे साथ बने रहिएगा। ये जो लेंचो है ये किसान है और खेत में काम करता है आदमी, तो खेती की वो वर्षा पे ही निर्भर होती है, और जब बारिश नहीं होगी तो खेत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बेताबी से इंतजार है। तो देखिए क्या करता है। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया। नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, वो उस खुशी का अनुभव करने के लिए। उसका द रेन ऑन हिज बॉडी, जो बारिश की बूंदें हैं अपने शरीर पर लेकर उनको खुशी का अनुभव करने। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब जो आश्चर्य के साथ अनुभव किया उसने। दीज आरंट रेन ड्रॉप, अब क्या लगता है उसको, आपकी खुशी का देखिए ठिकाना उसका। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, जो वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के बरस रहे हैं, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीस के, 10 सेंट पैसे के बराबर हैं, 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस फॉर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के के बराबर हैं। मतलब उसको बारिश ऐसे लग रही है जैसे पैसा बरस रहा है ऊपर से, बारिश बारिश नहीं लग रही है। क्यों? कि उसको इतनी ज्यादा आवश्यकता थी उसकी खेती में बारिश की। चलिए तीसरे पैरा की ओर, स्टूडेंट थर्ड पैरा की ओर चलते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को समझिए भाव, एक संतोषजनक भाव के साथ। ही रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब वैसे तो सम्मान देने के लिए होता है, लेकिन यहाँ ही रिगार्डेड का मतलब उसने सोचा या वह सोचता था, या उसने फसल को इतना सम्मान दिया। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो खेत हैं पके हुए अनाज के, विद इट्स फ्लावर, उसने सोचा कि सब खेत पके हुए अनाज से और फूलों से लदे हुए हैं। ड्रैप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, और उसमें लिपटे हुए हैं, जो वर्षा हो रही है उसके साथ लिपटते हुए उसने सोच रहा है, अपने रिगार्डेड मन में ऐसा सोच रहा है वो। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक अचानक ही एक जो स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद मीन साथ साथ, उसी के साथ साथ, हवा के साथ साथ ही, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ ये बड़े बड़े हेल स्टोन्स का मतलब ओले, बिगन टू फॉल, और ओले गिरने लगे उसके साथ। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूली, ये वास्तव में डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर के कॉइन जैसे लगने लगे उसको, नए सिल्वर के कॉइन जैसे। पहले कह रहा था 5 सेंट 10 सेंट बरस रहे हैं, अब तो लग रहा है उसे चांदी के सिक्के बरस रहे हैं। द बॉयज, जो उसके लड़के हैं, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, वो खुशी का आनंद ले रहे हैं अपने आप में, टू द रेन, रेन के साथ, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो जमे हुए मोती का मतलब जो ओले हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं और उनका आनंद ले रहे हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो सचमुच ही बुरा होता चला जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बड़े आश्चर्य भाव से कहा, आदमी का मतलब लेंचो ने। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, इट पासेज क्विकली का मतलब ये जल्दी ही निकल जाएगा, गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे। द हेल, हेल मीन्स ओले, रेंड, ओले बरसे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन में, और हिल साइड, और पहाड़ी वाली साइड पर, चारों साइड। द कॉर्न फील्ड, जो अनाज का खेत था उसमें, ऑन द होल वैली, और पूरी वैली में, पूरी घाटी में ओले बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट,
जो जमीन थी, खेत था, सफेद हो गया। एज इफ का मतलब मानो, कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे वो नमक से ढक गया हो, ऐसा प्रतीत होना। आपके भी घर पे जब कभी कभी ओले पड़ते हो तो आपने देखा होगा बिल्कुल पूरा ऐसा बिछ सा जाता है, बर्फ सी बिछ जाती है, नमक सा बिछ जाता है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और नॉट ए लीफ, कोई भी पत्ती, रिमेन्ड मंस, बची हुई, ऑन द ट्री, पेड़ों पर कोई पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मीन्स होता है अनाज या फसल, वाज टोटली पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी चले गए थे पेड़ों से, का मतलब फूल भी गिर गए थे, उस ओले में कुछ बचता नहीं है, आपने देखा होगा, कई बार आपने अनुभव किया होगा। तो गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, वो भी पेड़ से चले गए हैं, पेड़ से छूट गए हैं, मतलब पेड़ से टूट गए हैं। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का जो आत्मा है, मन है, वो भर गया है दुखी से, दुख से भर गया है। व्हेन द स्टोर्म हैड पास्ड, और जब ये तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से उसने कहा, क्या कहा? A plague of locusts would have left more than this. प्लेग ऑफ लोकस्टस का मतलब होता है टिड्डियों का जो समूह होता है, उसके लिए आया है। टिड्डियों का समूह ने भी इससे ज्यादा छोड़ दिया था, मतलब ओले ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए स्टूडेंट्स अगले पैरा की ओर। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वो रात बड़ी दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम पूरी साल भूखे रहेंगे। उनके सबके हृदय में, हु लिव्ड इन द, जो रहते थे कहाँ पर, इन दैट, उस सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर के अंदर, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में थी। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान ना हो। इवन दो दिस सीम्स, हालांकि प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, पूर्ण हानि दिखती है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज वाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। अब उन लोगों के बीच में वार्तालाप चल रहा है, फसल तो बर्बाद हो चुकी है, अब वो कहते हैं भूख से कोई नहीं मरता। दैट इज वाट दे से, और कहते तो यही हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, उस अपनी एक उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, के भगवान की मदद। हुज आईज, उसकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे पहले समझा दिया जाता है ना लोगों को, वही चीज उसके भी दिमाग में भरी हुई है। हुज आईज, उसकी आंखें, उसकी आंखें का मतलब उसकी दृष्टि। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको पहले बताया गया था, समझाया गया था, या आदमी को पहले से जैसे घर वाले संस्कार दे देते हैं, उस तरह से। सी एवरीथिंग, देखता है हर चीज, सारी चीजों को देखता है। इवन व्हाट इज डीप, जो उसके इन वन ऑफ कॉन्सियस, जो हमारी चेतना में है, तो सब चीजों को देखता है, मतलब ईश्वर सारी चीजों को देखता है, इस प्रकार का भाव है इस लाइन में। चलिए अगले पैरा की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। यहां से 5वां पैरा स्टार्ट होता है। जो लेंचो के हालात थे वो यहां तक थे। अब लेंचो की वो कहानी आती है जो टाइटल में दी गई है, एक लेटर टू गॉड। देखिए, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। एन ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब लेंचो आदमी क्या, एक बैल था। आदमी की तुलना में एक बैल है। क्यों? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, क्योंकि वो खेतों में काम करता है एक जानवर की तरह से। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता है कैसे लिखा जाता है, मतलब वो लिखना जानता है। द फॉलोइंग संडे माने अगले संडे, आने वाले संडे को। एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब सुबह ही।
ही बिगन टू राइट ए लेटर, वो लिखना प्रारंभ करता है एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो लेके जाएगा टाउन में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको डाक से भेजेगा, डाक पेन डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था, ये एक लेटर टू गॉड था, ये भगवान के लिए, ईश्वर के नाम एक पत्र था। जाएगा वह लिखता है, उसने लिखा, गॉड भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, इस साल में और मेरा परिवार भूखा रहेगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसो की आवश्यकता है, पीसो उनकी मुद्रा रही होगी। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को दोबारा से बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक रहने, जिंदा रहने के लिए, जीवन को सरवाइव करने के लिए, जब तक नई फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज द हिल स्टोर्म, क्योंकि ओले, अब ओले के बाद की कहानी तो आप ही को पता है कि उन्होंने सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर, एनवलप मीन्स लिफाफा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, मतलब अपनी परेशानी के साथ अपने लेटर को इनसाइड रखते हुए, इनसाइड का मतलब लिफाफे में रखते हुए उस लेटर को, वेंट टू टाउन, शहर को गया, कस्बे को गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, और उस लेटर पर एक स्टाम्प लगा, स्टाम्प का मतलब टिकट लगाना उसके ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको डाक बॉक्स में डाल दिया, पत्र पेटिका में डाल दिया उसने उस लेटर को। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज का मतलब उन एम्प्लॉयज में से एक कर्मचारी ने, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर मदद किया करता था। तो एक कर्मचारी उसमें से जो पोस्टमैन था और वहां पर हेल्प किया करता था, मतलब सहायक का काम करता था, वेंट टू द हिज बॉस, और वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, हंसता हुआ पूरे मन से, एंड सोड हिम टू लेटर टू गॉड, और उसको दिखाता है लेटर गॉड के नाम। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में, नेवर इन हिज कैरियर का मतलब अपनी पूरी नौकरी के दौरान, एज द पोस्टमैन हैड ही नो, नेवर इन हिज कैरियर, अपने कभी भी उसने अपने कैरियर में, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रहते हुए, हैड ही नोन दैट एड्रेस, एड्रेस, ऐसा एड्रेस उसने कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा है, ए फैट है, मोटा है, एमिएबल फेलो का मतलब मिलनसार व्यक्ति है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी, ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो जाते हैं, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को अपनी डेस्क पर, अपनी मेज पर थपथपाते हुए, टैपिंग माने थपथपाते हुए, कमेंटेड, और कमेंट करते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कमाल का विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई विश, मुझे भी उस जैसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने गॉड के साथ पत्र व्यवहार, करस्पॉन्डेंस शुरू किया है। स्टूडेंट्स 5 पैरा पूरे हो चुके हैं, पैराग्राफ 6 पर चलते हैं, और इस पर जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, और आप कैसा लग रहा है मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है, ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बस इस तरह से आप इसको कर दीजिएगा, और इसमें ना कोई पैसा लगता है ना कोई खर्च, बस 1 सेकंड और एक ही बार सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को दबाइए, मेरे हर आने वाले वीडियो तुरंत आपके पास टाइम से पहुंचते रहेंगे। चलिए 6 की ओर चलते हैं। इसके लिए इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू, उस काम को ना करने के लिए, कौन सा काम, सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक के विश्वास भगवान में हो,
लेखक का जो विश्वास है भगवान में वो हिले ना, नॉट टू से, वो हिलना नहीं चाहिए, डगना नहीं चाहिए, जो ईश्वर में आस्था बनी हुई बनी रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप इन एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट, तो जब उसने उसको खोला है, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब पता चलना, जानना, ये उसको पता चलता है कि टू आंसर, आंसर देने के लिए, इट इसका, ही नीडेड समथिंग मोर देन, उसको और ज्यादा आवश्यकता है किस चीज की, देन गुडविल, गुडविल, इंक और पेपर, कागज और पेन और सद्भावना के अलावा भी कुछ आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, फिर भी वो अपने कार्य पर अडिग बना रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने जो कर्मचारी थे उनसे भी उसने धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने ये चैरिटी का काम करने के लिए, पुण्य का काम करने के लिए उसके जो मित्र हैं, उसके कर्मचारी हैं, उन्होंने भी उसको कुछ न कुछ देकर ऑब्लाइज किया, मतलब उपकृत किया उसने। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था, टू गैदर द 100 पीस, ये 2 बार टुगेदर आया है, दोनों का अर्थ समझ लीजिए, दोनों की स्पेलिंग में और लिखने में जरा सा अंतर है। तो यहाँ ए है, यहाँ ई है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना और इसका मतलब होता है एक साथ। तो ये असंभव था एक साथ इकट्ठा करना 100 पीसों, 100 पीसों मांगे थे किसान ने भगवान से। सो ही वॉज एबल टू सेंड, वो भेजने में समर्थ रहा। द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा भेजने के लिए समर्थ रहा। कौन? पोस्ट मास्टर। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने धन को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को संबोधित किया। एंड विद देम, और उसके साथ ए लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ एक लेटर भी रखा। ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर करके सिंगल वर्ड रखा और उस पर लिख दिया गॉड, भगवान। और लेंचो को लगे कि ये पैसा ईश्वर ने भेजा है। पैराग्राफ 7 की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा, बस लास्ट है और आपको शायद पूरा समझ आ रहा होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड्स को भी जरूर भेजें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ये भी एक पुण्य का काम है जो पोस्ट मास्टर कर रहा है, एक लिफाफे में रखकर पैसे भेजना। आप भी एक पुण्य का काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बस एक ही बार करना है, 2 बार किया तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, एक ही बार करना है। जो लोग नए हैं, जो पहले कर चुके हैं, वो दोबारा ना करें। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, लेंचो आया ए बिट अर्लियर मतलब थोड़ा सा और पहले, देन यूजुअल टू आस्क, देन यूजुअल जैसे पहले आया करता था उससे और जल्दी आ गया, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम कि कोई उसके लिए पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये जो पोस्टमैन था अपने आप में क्या कर रहा था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लेटर दे दिया उसको, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, उसको लेटर दे दिया है। वाइल माने उसी दौरान, उसी समय, द पोस्ट मास्टर जो बड़े पोस्ट मास्टर हैं जिन्होंने सारा धन इकट्ठा करवाया है, एक्सपीरियंसिंग वो अनुभव कर रहे थे क्या, द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष का भाव करना, संतोष, एक सेटिस्फेक्शन ऑफ ए मैन, एक आदमी का, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कोई एक अच्छा काम किया है, उसे कुछ खुशी होती है किसी दूसरे को कोई चीज प्रदान करने में। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोर वे ऑफ हिज ऑफिस, अपने दरवाजे पर, अपने उसके पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर उसको धनराशि देते हुए उसको अच्छा लग रहा है अपने कार्यालय के दरवाजे पर। अब देखिए लिफाफा मिल जाता है लेंचो के हाथ में, अब आगे क्या होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने दिखाया नॉट द स्लाइटली, जरा सा भी नहीं सरप्राइज, कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर लेंचो को कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, तनिक सा भी नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको पता था मैंने भगवान पे भरोसा है, मैंने लेटर भेजा तो उन्होंने पैसे भेज दिए, तो उसका भरोसा इतना कायम था कि उसको कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा और हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव, अब लेंचो उस लिफाफे को देखकर गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब धन को काउंट कर लिया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं करता का। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता है। लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी उसके लिए। इमीडिएटली, वह तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और विंडो पर गया। टू आस्क पेपर एंड इंक, पेपर मांगा और स्याही मांगी, स्याही का मतलब पेन मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है पोस्ट ऑफिस के बाहर, उस पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे पर सिकुड़न डालते हुए उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। कॉज्ड बाई द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसको अपने आइडियाज सोचने के लिए ताकत लगानी पड़ी, एफर्ट्स प्रयास करना। वैन ही फिनिश, जब उसने लिख दिया। ही वेंट टू द विंडो, विंडो पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, पोस्ट जो स्टाम्प होती हैं टिकट खरीदने के लिए। विच ही लाइक्ड एंड देन अफिक्स्ड, लाइक मतलब होता है थूक लगाना या चाटना उसको। देन अफिक्स्ड, उस पर फिक्स कर दिया, उस पर लिफाफे के ऊपर। टू द एनवेलप विद ए बिलो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से। आपने भी देखा होगा स्टूडेंट्स, जब आप वो करते हैं, पोस्ट ऑफिस गए होंगे और कभी आपने लिफाफे पर टिकट लगाई होंगी, तो उस पर टिकट पे थोड़ा सा गम लगा होता है, गोंद चिपकने की चीज़, उसको जरा सा पानी या थूक लगा दीजिए तो उससे हो जाता है। वही काम इसने किया है। लिक्ड एंड देन फिक्स्ड, उसने चाटा उसको या थूक लगाया और फिक्स कर दिया एनवलप को अपनी मुट्ठी के साथ। मुट्ठी मार के ठोक देते हैं ना उसको, तो चिपक जाता है कोई चीज़। द मोमेंट दैट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू अपॉन इट, और पोस्ट मास्टर वहां तक गया। इट सेड का मतलब उसने उसमें लिखा था या कहा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने धन मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, 70 पीसो मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जिनकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, डाक से मेरे पास मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर वो हैं कैसे, अब बंच ऑफ का मतलब समूह है। क्रोक्स का मतलब होता है बेईमान, बेईमान लोगों के समूह हैं, ये मुझे पूरा धन नहीं देते हैं। तो उसके लेंचो के दिमाग में शायद ये रहा होगा कि 100 मांगे थे, 70 आए हैं, इसका मतलब 30 इन पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए हैं। लेंचो नीचे लिखा हुआ था, लेंचो। अब ये है साहब ए लेटर टू गॉड। अब पोस्ट ऑफिस वालों ने कितनी भलाई का काम किया है, फिर भी लेंचो उसको बुराई दे के आया है। स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक पूरा होता है। आप लोग मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।